नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। कल के विस्फोटक स्टॉक्स भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आपको स्टॉक्स बताता हूं ना, उनमें आप कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर यूज करके ट्रेड कर सकते हो। हमें एक ट्रेंडिंग स्टॉक पकड़ना होता है। और याद रखिएगा, जितने भी लोग आपको इंट्राडे स्टॉक्स बताते हैं वो यही चीज़ देख कर ही आपको बताते हैं कि अगले दिन वो बड़ा मोमेंटम करे। अगर वो अगले दिन रेंज में फंस जाता है तो ये हमारे लिए एज अ इंट्राडे ट्रेडर बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जैसे कि आज का सेशन हमारे लिए था, क्योंकि बाजार में एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी, बाजार एक रेंज में फंस गई थी और इसी कारण हमें कोई मोमेंटम नहीं मिला। ऐसे भी दिन जाते हैं जिस दिन हमें सिर्फ ब्रोकरेज देनी पड़ती है अपने ब्रोकर्स को। आज के दिन हमारा ब्रोकर अमीर होता है, हम नहीं होते हैं। एक्सप्लेन करेंगे कि स्टॉक आपको एचडीएफसी बैंक। देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या। हमको मिला बाई सिग्नल, लेकिन हमें ट्रेड कहाँ पर करना था, हमने आपको कल समझाया था। आपको पॉजिटिव ट्रेड कहाँ पर लेना था, अगर आपने कल की वीडियो देखी हो आपको पता होगा। मतलब मिला हमको यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल और हमें पॉजिटिव ट्रेड लेना ही नहीं था। क्यों नहीं लेना था, कल की वीडियो देखिएगा, ठीक है। हमने नहीं लिया और कितना अच्छा डिसीजन था। हमें टारगेट वन के पास से ही रिवर्सल मिल जाता और फिर स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता। अच्छी बात है जो हमने ट्रेड पॉजिटिव साइड नहीं लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेड अवॉइड करने को बोला गया था और आप देख लीजिए आपको क्या सिग्नल मिला था। हमने क्या किया, हमने ट्रेड नहीं लिया। बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो हमारी रिसर्च बिल्कुल काम आ रही है। एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं लिया। अब बात करते हैं वेदांत की। यहाँ पर क्या हुआ एग्जैक्टली आपके सामने, यहाँ पर हमको मिल गया बाई सिग्नल और हमने बाई किया। हमको बहुत ही बेहतरीन रिट्रेसमेंट मिल गया। इस वाली कैंडल पर इतना बड़ा फॉल देखकर हम डर जाते हैं। और जो कल की बाजार वाली वीडियो देखे होंगे, कल की बाजार वाली वीडियो देखे होंगे, उनको पता था कि हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 0.75%, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी। और ये आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट करता, पूरे दिन एक रेंज में फंसा रहा। हमें यहाँ पर स्मॉल लॉस में एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि हमें हमारे कॉस्ट पे ये वापस नहीं आ रहा था। छोटा सा हमको लॉस देकर उसी एक रेंज में फंस कर रह गया। इवन हमारे कॉस्ट पे आया तो यहाँ पर हम एग्जिट नहीं कर पाए। हमने सोचा कि अब यहाँ से हो सकता है ट्रेंड ऊपर का बना ले, जो कि आखिरी घंटे में जाकर बनाया है इसने। हमें फिर थोड़ा सा नीचे ही एग्जिट करना पड़ा अपने कॉस्ट से, जो कि हमारा यहाँ कहीं का बाई कॉस्ट था, ठीक है। हमने बाई किया था और हमको नीचे के लेवल पे ही थोड़ा सा एग्जिट मिला है। तो यहाँ पर हमको स्मॉल लॉस हुआ है 0.3% के आसपास का, ठीक। लेकिन अगर हम वेट किए होते तो हमें सारे टारगेट ये हिट करके देता, ऑल टारगेट्स हिट होते। मतलब कि हमें जो बाई सिग्नल मिला था वो गलत नहीं था। बाजार एक रेंज में फंसी हुई थी, उस रेंज से बाहर निकल कर इसने हमारे सारे टारगेट हिट कर दिए अंत में, लेकिन हमें ये टारगेट नहीं मिला। तो हम यहाँ पर एक बार के लिए कह सकते हो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्योंकि अगर आप 0.3% लॉस में हो प्लस ब्रोकरेज आपको देनी है तो उसको एक बार के लिए आप स्टॉप लॉस ही मान लीजिए, ठीक। ये हो गई वेदांत की बात। इन्फोसिस में क्या हुआ, इन्फोसिस में हमको मिलता है सेल सिग्नल, ठीक है। स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है। सेल सिग्नल के बाद हमारे टारगेट वन के पास ये जाता है, ठीक। टारगेट वन के पास जाता है, फिर से कॉस्ट पे आ जाता है, फिर से टारगेट वन के पास जाता है, फिर से कॉस्ट पे आ जाता है, फिर से टारगेट वन के पास जाता है। तो हमको यहाँ पर टारगेट वन के पास में ही एग्जिट मिला। जैसे कि वहाँ पर हमें स्मॉल लॉस हुआ था, वैसे यहाँ पर हमें स्मॉल प्रॉफिट हुआ है। तो इस चीज़ को एक बार के लिए आप अवॉइड भी करना चाहो कर सकते हो। आज स्टॉक्स मोमेंटम ही नहीं दिखा रहे थे जो भी हमने आपको दिया हुआ था। ग्रेसिम, यहाँ पर क्या हुआ, क्या कहानी बनी। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि यहाँ पर हमको क्वांटिटी कम रखनी है पॉजिटिव साइड के ट्रेड में, तो क्वांटिटी हमने कम रखी थी। उसके बाद हमें यहाँ पर मिला बाई सिग्नल, एक रिट्रेसमेंट भी हमको बढ़िया सा मिला था। हमने रिट्रेसमेंट का वेट भी किया था। उसके बाद एक छोटी सी डिप लेकर स्टॉक बढ़िया अपटिक दिखाया, लेकिन हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ। यहाँ पर हमें टारगेट वन पे एग्जिट मिला, क्योंकि ये स्टॉक हमारा 3 रुपये से टारगेट चूक गया। और जब 1200 रुपये के स्टॉक में आप 3 रुपये के टारगेट से चूकते हो, कितना बुरा लगता है। क्योंकि बाजार में आज एक्सपायरी का दिन था, इसीलिए ये सब माहौल बन रहा था। 3 रुपये से हमारा टारगेट हिट होने से चूक गया, इसीलिए हमको T1 पे एग्जिट करना पड़ा। तो हमें एक बार के लिए यहाँ पर टारगेट वन मिला। अगले स्टॉक की बात करते हैं, इंडियन बैंक। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें मिलता है बाई सिग्नल और स्टॉक अचानक से मोमेंटम दिखा देता है। अचानक से मोमेंटम दिखाता है, उसके बाद आकर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ये हो गई आपके साथ जो हमारी ट्रेड की बात थी वो शेयर हो गई। अगर आप इसमें अर्ली ट्रेड लेते तो आपके ये सारे टारगेट भी हिट करके देता, क्योंकि इस कैंडल पे बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया था। उसके बाद बाजार में भी छोटी सी गिरावट आई, उस गिरावट में भी अभी नीचे आ गया और इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। क्योंकि हम इसमें बहुत बड़े रिट्रेसमेंट का वेट नहीं कर पाए, इसीलिए हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक रेंज में ये भी स्टॉक फंस गया था, लेकिन बस कहते हैं ना, हमारा स्टॉप लॉस हिट करके बस वहीं ट्रेड करता रहा, उसके नीचे भी नहीं गया सारा दिन। बस हमारा स्टॉप लॉस हिट करने की इंटेंशन थी इस स्टॉक की। तो आज का हमारा दिन कैसा गया, बिल्कुल खाली खाली सा गया। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। 2 जगह हमें प्रॉफिट मिले छोटे छोटे से, ठीक है, और एक जगह हमें स्टॉप लॉस मिल गया। और फिर ओवरऑल सिनारियो में अगर आप जोड़ोगे तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट रह गए हैं। ये होता है एक्सपायरी के दिन का असली मज़ा, जिस दिन हम केवल सीखते ही सीखते हैं। अगर आपके पास पैटर्न होगा तो आपने बहुत सारी चीज़ों को आज एनालाइज़ किया होगा, बाजार कैसे चलती है, क्यों रुक जाती है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप फ्यूचर्स का डेटा लगा कर देखते होगे, आपको और बेटर क्लैरिफिकेशन मिल जाता होगा अपने स्टॉक से ही।
अभी कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करते हैं, उससे पहले एक चीज़ हम आपको बताएंगे। कल वाली वीडियो आपको एक बार फिर से देख लेनी चाहिए। जो जो चीज़ें मैं समझाता हूँ उसका कितना काम आता है। आप बिल्कुल 2 स्टॉप लॉसेस को इग्नोर कर सकते थे, अवॉइड कर सकते थे अगर आप अच्छे से ध्यान से देखते वीडियो तो। ठीक, तो मैं आपको कहता हूं हमारी एक वीडियो है सुपर ट्रेंड पे, आप उस इंडिकेटर को यूज करके जो भी स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट करता हूं उसमें ट्रेड ले सकते हो। जी हाँ, उसमें आप ट्रेड ले सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। लेकिन अगर आपको और अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, हमारे साथ आप डबल आई ट्रेडर के थ्रू जुड़ सकते हो, या फिर आप अकाउंट खोल सकते हो, जो कि आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा। नीचे अभी फ्री में अकाउंट खोल रहे हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे तो आज के ही 2 धुरंधर आपको कल के लिए भी मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला रहेगा अपना प्यारा ग्रासिम। यहाँ पर हमको लग रहा था कि ये एक नेगेटिव मोमेंटम देगा, लेकिन स्टॉक खुल ही नीचे गया, उसके बाद वहाँ से एक रिकवरी आ गई, वहीं क्लोजिंग दिया है जहाँ पर मैंने जो चीज़ें कल समझाई थी। तो इसका मतलब एक बड़ी नेगेटिव कैंडल हमको यहाँ पर दिखाई देती है, अनटिल एंड अनलेस कि ये 1250 को पार नहीं कर पाता। अगर पॉजिटिव ट्रेड लेना है कम क्वांटिटी के साथ ही लीजिएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अगले स्टॉक की बात करते हैं तो वो रहेगा क्रॉम्पटन। ठीक है, इंडियन बैंक नहीं रहेगा, क्रॉम्पटन रहेगा। और यहाँ पर एक नेगेटिव सिग्नल बन रहा है, हमारे पोर्टफोलियो का दिग्गज है, ध्यान रखिएगा। आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है लेने के लिए, लेकिन इंट्राडे में आपको यहाँ पर सेल सिग्नल मिल सकता है, आप ट्रेड कर सकते हो। MIS ऑर्डर ही आपको मजबूरी में यहाँ पर आपको यूज करना पड़ सकता है, ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करेगा। ठीक, तो 380 तक ये गिरावट दिखा सकता है। पॉजिटिव ट्रेड आपको लेना है क्या? जी नहीं, पॉजिटिव ट्रेड अगर आप लेना ही चाहते हो 400 प्लस पे ही लीजिएगा, अदरवाइज आप अवॉइड कर दोगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, नेगेटिव ट्रेड आप यहाँ पर ले सकते हो। दूसरा स्टॉक रहेगा SBI कार्ड, 1022 रेजिस्टेंस पे खड़ा है, और ये जो छोटी कैंडल बनी है अपर लेवल्स पे, छोटा फ्लैग पैटर्न हो सकता है, 1-2 दिन यहाँ पर रुक जाइए, लेकिन अब जब भागेगा फिर से अपटिक बढ़िया आ सकता है। अगर बाजार यहीं रह गई स्टॉक उड़ जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग बाजार के साथ ही आएगी, लेकिन बाजार अगर पॉजिटिव नहीं भी होती है तो भी ये ऊपर भाग जाएगा बड़े प्यार से। तो SBI कार्ड पे भी आपको फोकस रखना है। सन फार्मा बहुत ही बेहतरीन लेवल पे जाकर खड़ा है, उड़ने की तैयारी बनाकर रखा है, मोमेंटम बड़ा दिखा चुका है। तो लेट्स सी कि कल क्या होता है। कल आपको करना क्या है, जो भी सिग्नल मिले उस पर आपको ट्रेड करना है। कोई यहाँ पर एग्जैक्टली लेवल्स नहीं है जिस पे आपको फोकस रखना है। आप नॉर्मल ट्रेड इसमें ले सकते हो, अर्ली ट्रेड भी चाहो तो कर सकते हो। इसमें अर्ली ट्रेड क्या होता है कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था। PVR लोअर लेवल्स पे, लोअर फ्लैग पैटर्न, मतलब ये जो होता है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये उल्टा झंडा बन गया ना, किसका झंडा है ये जूता बन गया। खैर, ये आपको मैंने जूता बनाकर दिखा दिया, इस जूते के लिए एक लाइक कर देना। खैर, जूता मैंने आपके सामने बना दिया, ये लोअर लेवल्स पे ही क्लोजिंग दिया है, एक बड़ी गिरावट यहाँ पर। ये एक टेक्निकल इंडिकेशन होता है, वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, और ये वॉल्यूम कम होने का मतलब जरा सा भी वॉल्यूम बढ़ा बड़ा मोमेंटम आएगा। पॉजिटिव साइड तभी आ सकता है जब कुछ न्यूज़ वगैरह आ जाए, रिजल्ट वगैरह भी इनके अच्छे नहीं चल रहे, तो ध्यान आपको इसमें रखना है। एक और स्टॉक आपको कल के लिए HDFC बैंक में आपको दे रहा हूँ, ये आज का भी स्टॉक था, तो ध्यान रखिएगा। ये भी लोअर लेवल्स पे बिल्कुल PVR जैसा पैटर्न बना रहा है। अगर मार्केट नेगेटिव होती है तो यहाँ पर हमको बड़ा नेगेटिव पैटर्न मिलेगा। 2 दिन पहले मैंने आपको एक स्टॉक दिया था स्विंग ट्रेड के लिए। अब मैं आपसे ये वादा नहीं करता कि मैं इसको आपको कितना कमाऊंगा कितना नहीं, लेकिन आपसे एक चीज़ मैंने हमेशा बोली है कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो जो हमारा मंथली टारगेट है 2% आपके पोर्टफोलियो पे कमाने का, आपको वो मैं आपको कराता रहूँगा। और हर हफ्ते आपको मैं कोशिश करता हूँ 2%। अभी देखो बाजार में अच्छा माहौल चल रहा है, यहाँ पर हम कमा ले रहे हैं आसानी से। ऐसे भी मौके आते हैं जब हम नहीं कमा पाते हैं, उसको मतलब होता है ना, उसको भरपाई करने के लिए अभी आप कमा कर रखिए। अगर आप ऐसी बुल मार्केट में भी नहीं कमा पा रहे हो तो सच में बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत है आपको। आप देख लीजिए ICICI प्रू कितना बेहतरीन लेवल था, आपको मैंने एक कारण भी बताया था कि दिस इज लेवल टू बाई। अब आपको 3% गेन ये स्टॉक दे चुका है, आपको बस 2% और गेन चाहिए, आप बढ़िया प्रॉफिट में आ गए या नहीं, आप बताइए। 5% का प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, इस पर ध्यान रखिएगा। एक स्टॉक का डिस्कशन आपको एक अलग सी वीडियो में मैं दूंगा MRF का, उसके लिए आप तैयारी बनाकर रखिएगा। हमारे साथ जुड़ना हो तो अकाउंट खोल लीजिए। अगर हमारे द्वारा बताए हुए स्टॉक्स में बिल्कुल फ्री में ट्रेड करना हो तो हमारे द्वारा बनाई हुई सुपर ट्रेंड पे आप वीडियो देख सकते हो। पुरानी वीडियो है लेकिन काम उतना ही करेगी, थोड़े से अपडेट करके हम हो सकता है इस हफ्ते उस पर भी वीडियो डाल दें। आपको तैयारी बनाकर रखनी है, पैटर्न चाहिए तो डबल आई ट्रेडर या फिर अकाउंट के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। पैसा जलाना बंद करिए, क्वांटिटी कम रखिए, जिससे कि आप बेटर ट्रेडर बन पाओ। जब आप बेटर ट्रेडर बन जाओ क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा लेना, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है ना जो आप 5 साल सीख सको, 10 साल सीख सको, लेकिन आपको रिवार्ड वो 1 महीने में दे सकती है। 10 साल का रिवार्ड आपको 1 महीने में दे सकती है, लेकिन जब आप सही तरीके से सीखोगे तब। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।